दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो अजीब है, डरावनी है लेकिन उससे भी ज़्यादा सच्ची है। यह कहानी है द मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा था महान लेखक फ्रांज काफ्का ने। यह सिर्फ एक आदमी के कीड़ा बनने की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो परिवार के लिए जीता है, लेकिन जब वह काम का नहीं रहता तो वो बेकार घोषित कर दिया जाता है। कहानी शुरू होती है एक साधारण सुबह से। ग्रेगर साम्सा, एक सेल्समैन, हर दिन ट्रेन पकड़ता है, घर चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन एक सुबह जब वह जागता है तो पाता है कि वह एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात क्या है? उसे अपने शरीर की हालत से ज़्यादा चिंता है, मैं ऑफिस लेट हो जाऊँगा। तो यहाँ काफ्का ये बताना चाहते हैं कि हम इतने काम में डूब चुके हैं कि अपनी इंसानियत ही भूल चुके हैं। तो ग्रेगर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है। पिता का बिजनेस फेल हो चुका होता है, माँ बीमार रहती है, बहन अभी छोटी है। वह खुद के सपने नहीं जीता, वह सिर्फ ईएमआई, कर्ज और परिवार की उम्मीदें जीता है। दोस्तों, क्या आज भी ऐसा नहीं है? कितने लोग अपने सपनों को मारकर सिर्फ जिम्मेदारी बन जाते हैं। जब परिवार को पता चलता है कि ग्रेगर अब कीड़ा बन चुका है तो शुरुआत में वे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे डर बदलता है दूरी में, दूरी बदलती है चिढ़ में, और चिढ़ बदलती है नफरत में। पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं, माँ उससे नज़रें चुराती है, और उसकी प्यारी बहन, जो पहले उसकी सबसे बड़ी सहारा थी, आखिर में वही कहती है, हमें इसे छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, यह काफ्का हमें समाज का आईना दिखाते हैं। जब तक आप कमाते हैं आप बेटा है, जब आप बेकार हो जाते हैं तो आप बोझ बन जाते हैं। यही है दुनिया की सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं कि रूपांतरण ग्रेगर का हुआ, लेकिन असली रूपांतरण किसका हुआ? परिवार का, रिश्तों का और प्यार का। काफ्का हमें यह बताते हैं कि रिश्ते अगर भावनाओं पर नहीं, उपयोगिता पर टिके होते हैं। यह कहानी पूंजीवादी समाज की भी आलोचना है, जहां इंसान की पहचान उसकी सैलरी से तय होती है। तो यहाँ ग्रेगर के पिता होते हैं, वो एक दिन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उस पर सब फेंकते हैं। एक सेब उसकी पीठ में घुस जाता है, वह घाव सड़ता है और धीरे धीरे उसकी जान ले लेता है। यह सिर्फ एक सेब नहीं था, यह प्रतीक था परिवार की हिंसा और अस्वीकारता का। सबसे थाक हार कर आखिरकार में ग्रेगर मर जाता है, और सबसे दर्दनाक बात, उसकी मौत के बाद परिवार को राहत मिलती है। ये भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोचते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो काफ्का हमें ये समझाते हैं कि अगर आपकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो क्या आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ये ग्रेगर सैम्सा की कहानी ये दिखाती है कि आधुनिक इंसान अपने काम, अपने परिवार और खुद से अलग हो चुका है। अगर आपकी पहचान सिर्फ नौकरी है तो नौकरी जाते ही आप कौन है? क्या आपका परिवार आपको आपकी कमाई से अलग पहचानता भी है? काफ्का ये दिखाते हैं कि समाज इंसान को मशीन बना देता है। अब हम बात करेंगे कि आज के समय में मेटामॉर्फोसिस क्या है। आज कीड़ा बनना मतलब क्या है? तो आज का कीड़ा बनने का मतलब है बेरोजगार हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, असफल हो जाना और बीमार पड़ जाना। जब आप गिरते हैं तो कितने लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये फ्रांज काफ्का ने मेटामॉर्फोसिस लिखी, उससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी पहचान को सिर्फ काम से मत जोड़ो, रिश्तों की सच्चाई को समझो, अपनी मानसिक सेहत को नज़रअंदाज मत करो, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन खुद को मत खो, समाज की स्वीकृति पर निर्भर मत रहो। आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है, और असली रूपांतरण अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज की नज़र में इंसान एक दिन में कीड़ा बन सकता है। जब तक आप उपयोगी हैं, आपकी पहचान है, और जिस दिन आप रुक गए, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अगर आपको ऐसी गहरी कहानियाँ और उनके पीछे छिपा दर्शन पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।